हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग सदैव हंसते मुस्कुराते रहें और जीवन के हर एक पल को सुखमय आनंदपूर्ण व्यतीत करें। आपका समय मेरे बहुत ही व्यस्ततापूर्ण है, अतः हम किसी काम के लिए अलग से समय नहीं निकाल सकते, तो हम प्रभु का नाम और प्रभु भक्ति के लिए दो पल अपने काम करते करते हम अपनी माता जी को दो पल दे सकते हैं, अपने प्रभु के नाम अपना दो पल कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और माता रानी की कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा। कथा से आपको मन में अपार शांति मिलती है और माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं माता रानी की छोटी सी पौराणिक कथा। चैत्र नवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर दैत्यराज महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर दिया था। दानवों के बढ़ते दुराचार की वजह से देवी देवता भी परेशान हो गए थे। एक समय ऐसा भी आया जब महिषासुर और उनकी सेना ने देवताओं के राजा इंद्र की सेना पर भी विजय प्राप्त कर ली और देवराज इंद्र के सिंहासन पर अपना हक जमा लिया। महिषासुर के इस दुस्साहस के कारण भगवान शंकर और भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और तब महिषासुर का अंत करने के लिए देवी शक्ति के जन्म पर विचार किया गया। सभी देवी देवताओं ने महिषासुर का अंत करने के लिए देवी शक्ति के जन्म पर विचार किया गया। सभी देवी देवताओं ने महिषासुर का वध करने के लिए अपने तेज से एक एक अत्यंत और ताकतवर देवी को उत्पन्न किया। सभी देवी देवता अपने अस्त्र शस्त्र देवी को समर्पित किए और देवी महिषासुर का वध करने के लिए चल पड़ी। सभी देवताओं से एक एक अस्त्र सबने भेंट किए और महिषासुर का वध करने के लिए माँ जगतजननी जगदम्बा भवानी चल पड़ी। उनका विकराल रूप देखते ही बनता था। उनकी हुंकार से सारी सृष्टि कांप रही थी। देवी के भव्य रूप को देखकर महिषासुर भयभीत हो गया, वह डर गया। महिषासुर ने देवी को परास्त करने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन देवी ने महिषासुर द्वारा भेजी गई उसकी सेना और असुरों का अंत कर दिया। इसके बाद महिषासुर खुद ही युद्ध भूमि में आया। देवी और महिषासुर की लड़ाई 9 दिनों तक चलती रही। बहुत ही घोर युद्ध हुआ जो देखते ही बनता था। सभी देवता दुखी थे। माता रानी के इस सहयोग से वे प्रसन्न थे कि माता रानी की कृपा से इसका अंत होगा, लेकिन 9 दिनों तक माता रानी और महिषासुर का घोर युद्ध चलता रहा। आखिर में महिषासुर मारा गया। माँ ने महिषासुर का अंत किया और सभी देवता खुश होकर पुष्प की वर्षा करने लगे। माता के महिषासुर का वध नवरात्रि के 9वें दिन किया था। माता जी का और महिषासुर का युद्ध जब 9 दिन छिड़ा था तो 9वें दिन महिषासुर का वध हुआ था। कहते हैं इसीलिए चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। साल भर में 2 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसका माँ जगतजननी का विधिपूर्वक पूजन करने से और 9 दिन का पाठ करने से और प्रेम श्रद्धा पूर्वक 9 दिनों का व्रत करने से और कथा सुनने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। और यह समय बहुत ही सुखद समय होता है, जहाँ हर गली में माता रानी का जयकारा होता है और माता रानी की छाया से उस समय सबके घरों में सुखमय और आनंद की अनुभूति होती है। 9वें दिन माता रानी का पूजन करके, हवन करके और माता रानी की विदाई होती है और माता रानी
की क्षमा याचना करके माता रानी की विदाई करके और फिर आने का अनुग्रह किया जाता है माता रानी से। तो माता रानी की यह पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं अपने इस चैनल में कोई भी दिखावा नहीं करती कि थंबनेल कुछ और बनाया जाए। माता रानी का अगर इमेज है, जो कुछ बाहर लिखा होता है, थोड़ा बहुत मैं अपने मन से, भावनाओं से, पौराणिक कथाओं से लेकर आपको माता रानी और सभी देवताओं की जो ज्ञान की ज्योति जगाती हूँ वह बहुत ही सत्य होती है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं होता है। इसलिए मेरा उद्देश्य पैसे से नहीं है कि मेरा चैनल बढ़े और शेयर करें तो पैसा मिले। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं अपने प्रभु के नाम, अपनी माँ के नाम दो पल व्यतीत करती हूँ। चैनल बनाते हुए अपनी माँ का दर्शन करती हूँ और सभी भक्तों को कुछ पल प्रभु के नाम देकर मैं उतना पुण्य कमाती हूँ। इसलिए माता जी के नाम पर चैनल को से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर कोई त्रुटि होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। जो भी हैं माता रानी के भक्त, उन पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आप लोग को बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और लाइफ के हर एक पल को आनंदमय से व्यतीत करें। आपके सभी दुख संकट को माता रानी हर लें। जय माता रानी, जय वैष्णो देवी, जय विंध्याचल महारानी, जय जगतजननी, जय प्रभु की जय हो, जय जय प्रभु की जय हो, जय हरि की जय हो। राधे कृष्णा, राम सिया राम, सिया राम सिया, जगतजननी जगदम्बा भवानी की, बजरंगबली हनुमान की जय हो।